3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82 में का एक अंक कितना होगा? 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, छांटिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज ये RS अग्रवाल की जो सीरीज है, सीरीज का पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। 3694 की पावर है 1793 और 615 की पावर है 317। 841 की पावर है 491। इसमें हमें क्या करना है? इकाई अंक पता करना है दोस्तों। इकाई अंक हमें इसमें पता करना है। और मैंने आपको बताया था, जब भी हम बड़ी बड़ी संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना हो तो, और पावर में दिया हुआ हो तो क्या करना क्या है? सबसे पहले पावर में 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे दोस्तों। 4 का भाग लगाने पर क्या आ जाएगा? एक शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक शेष आ जाएगा। और फिर उस शेष को क्या करते हैं, जो हमारा इकाई अंक है, इस इकाई अंक पर पावर चढ़ा देते हैं उस शेष को। ठीक है, इस एक को कहाँ लेकर गए हम? इस पावर चढ़ा देंगे इकाई अंक की। ठीक है, फिर उसके बाद ये 615 में ये 5 है, 5 को हमने यहाँ पर रखा और इस पावर को 4 से भाग किया हमने। 4 से भाग करने पर क्या आ गया? 4 से भाग करने पर ये एक शेष आ गया। ठीक, फिर इस एक शेष को यहाँ पर पावर पर चढ़ा देंगे। ऐसे ही इसमें 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाने पर शेष आ जाएगा 1। इस 1 की पावर चढ़ा देंगे दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे? हमें पता है कि 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर जब भी किसी सम संख्या की गुना 5 में की जाती है तो क्या होता है? 0 का निर्माण होता है। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 में इकाई अंक पता करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने पावर में 4 का भाग लगाना है, एक शेष आ गया। 43 में भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा और 82 में 4 का भाग लगाएंगे 2 शेष आ जाएगा। इन शेष को क्या काम करेंगे? इकाई अंक की पावर चढ़ा देंगे दोस्तों। 3 की पावर 1, 6 की पावर 3 और 7 की पावर 2। इनको खोल देंगे, 3 आ जाएगा। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 6 चंग 36, 6 216। क्लियर? फिर 703 आ जाएगा 49। अब क्या काम करेंगे दोस्तों? 3 की गुना 6 में करेंगे, कितना आ गया? 18। इस 18 में से 8 को लेंगे, 8 की गुना 9 में करेंगे, 72 आ जाएगा। और हमें इकाई अंक पता करना है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 की पावर है 1999, 11 की पावर है 1999 और 7 की पावर है 1999। यानी एक बार भाग दे देंगे हम, बार बार भाग नहीं देंगे क्योंकि 999 ही है। ठीक, मैंने फिर भी आपको भाग करके दिखाया है। 4 से हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर 3। ठीक, अब दोस्तों करना क्या है? इकाई अंक क्या है हमारे पास? 7 है। इस 7 की पावर क्या लगाएंगे हम? जो शेष आया, शेष क्या आया दोस्तों? 3। फिर ऐसे ही इस 11 में 1 को पकड़ेंगे और पावर लगा देंगे 3। फिर इस 7 में क्या है? पावर क्या लगा देंगे? 3। दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। फिर 1 की पावर 3 करेंगे, कितना जाएगा? 1। 7 की पावर 3 करेंगे 343। 3 में 1 जोड़ देंगे, इकाई अंक पता करना है ना, 4 आ जाएगा। और 4 में से इस 3 को घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 867943 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? दोस्तों 7 का स्थानीय मान क्या है? मैंने आपको बताया है, जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान पता करना हो, जैसे हमें 7 का पता करना है तो 7 के नीचे ऐसे तीर लगा लेंगे हम, 7 लिखेंगे वहाँ पर, बाद में जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा स्थानीय मान। ठीक, और जातीय मान दोस्तों, जिस भी नंबर का हमें जातीय मान पता करना है वही उसका जातीय मान होता है। जाति कभी भी नहीं बदलती। ठीक दोस्तों, अंतर पता करना है। 7000 - 7 करेंगे, आ जाएगा 6993।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पता करना है। 9 का स्थानीय मान कितना जाएगा 9000, 3 का स्थानीय मान कितना जाएगा 3 का स्थानीय मान आ जाएगा दोस्तों 3 का स्थानीय मान देखिए दोस्तों 6, 8, 9, 2, 3, 5। 3 का करना है तो 3 लिखा हमने, बाद में कितना अंक है 1, तो 30 आ गया। 30 आ गया कि नहीं, 30 माइनस करेंगे आ जाएगा 8970। ठीक है, अंतर पता करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो, बी क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो दो पूर्णांक है क्यू तथा आर क्या होंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है भाज्य, जिससे हम भाग करते हैं। ठीक, जिससे हम भाग करते हैं वो होता है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, भाजक होता है ये। ठीक, भागफल शेषफल। क्लियर। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए एक बात कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो ए होता है, ए यहाँ पर होता है, ये भाजक आएगा दोस्तों, यहाँ पर शायद भाजक आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक, भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक, फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक, भाजक होगा ये, दोबारा से लिख देता हूँ दोस्तों, ये होगा भाजक, ये होगा भाज्य, और ये होगा भागफल, ये होगा शेषफल। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आएगी, और बी क्यू यानी इसकी गुना इसमें होगी दोस्तों, बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा शेषफल आएगा ना, आर की जो वैल्यू आएगी वो 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है, यानी 0 के बराबर या 0 के बराबर आ सकती है, या आएगी 0 से बड़ी। ये जो सिंबल है, जिधर को मुंह खुला होता है, इसका मतलब होता है, मानने के बाद देखिए, आर की साइड को मुंह खुला हुआ है यानी 0 से बड़ा है। क्या है वैल्यू, क्या है 0 से बड़ी है। ठीक, तो मतलब कहने का आर जो है 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक, और बी जो है दोस्तों, बी ये हमेशा आर से बड़ा होगा। ये जो सिंबल दिखाया हुआ है, जिस साइड को मुंह खुला हुआ है, उसका मतलब है वो चीज़ बड़ी है। तो जिस ऑप्शन में ये चीज़ दिखाई गई है, हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसमें दिखाया हुआ है कि आर जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा होगा, और बी फिर आर से बड़ा होगा। ये ऑप्शन राइट है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं और ए गुना बी बराबर है 0, तो हमें पता करना है इन ऑप्शन में क्या सही होगा। हमें एक ही चीज़ दी हुई है, क्या, a इंटू बी बराबर 0। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है a गुना बी बराबर 0। यदि हम a की जगह 0 लें तो b का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये गुना में चला जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, b का मान भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन में हम b का मान 0 लें और a का मान क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a का मान 0 भी आ सकता है, फिर b का मान भी 0 आ सकता है, यानी दोनों में से प्रत्येक 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। गणित की दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये हमें दोस्तों लिख कर देखनी पड़ेगी, ये याद रखनी होती हैं हमें, जैसे 1 से 100 तक या 1 से 200 तक ऐसे। और वैसे मानने के बाद दोस्तों पेपर में आ जाता है, तो हमें 2 से 1 मिनट से भी कम समय लगेगा लिखने में, फटाफट से लिख लेंगे। 2 3 5 7 9 नहीं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 और 61। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो टोटल है कितनी है,
टोटल है 19, तो 19 पर टिक लगा देंगे दोस्तों। 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है, वह जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वह 70 से छोटी है, और यहाँ पर पूछ लिया गया है 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। दोस्तों देखिए, 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी? 50 के बाद आती है 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, 73, 79, फिर 83, फिर 89, और इन सब का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? इन सब का योग हो जाएगा 635, ठीक। 635, इन सभी को आप जोड़ लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? दोस्तों 110 से 120 के बीच टोटल संख्या को लिख लेंगे। 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 लिख लिया हमने। अब क्या काम करेंगे दोस्तों? देखिए, अभाज्य संख्या पूछी गई है। सबसे पहले इसमें सम संख्या को आइडेंटिफाई कर देंगे हम। आइडेंटिफाई यानी काट देंगे हम उन सभी संख्याओं को, ठीक है दोस्तों। तो उनको जो सम संख्या है उनको काट लेंगे। 110, फिर आता है 112, फिर 114, फिर 116, फिर 118, फिर 120। अब क्या बची? इसमें विषम संख्या बचेगी। विषम कौन कौन सी होंगी? विषम संख्या मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिन संख्याओं में यानी 3 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी जिनका योग 3 के पहाड़े में आए, ठीक। आप इसको अगर देखें, अगर आप इस संख्या को देखेंगे, जैसे 1 2 3, 3 आ गया इसमें, यानी 3 से विभाजित है। फिर आप इसको देखिए, 7 1 8 1 9, 3 से विभाजित होगी, ठीक। 5 1 6 और 1 7, ये 7 से देखना पड़ेगा। 115 को अगर हम 7 से भाग दें, 115 को नहीं, 23 पंजे होते हैं 115, 23 से कट जाएगा ये। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 23 से कट गया है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको देखेंगे, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। सारी हो गई, केवल एक रह गई दोस्तों। एक कौन सी है? 113 नंबर की। जो 113 है, ये जो संख्या है केवल और केवल अभाज्य संख्या है, केवल अपने आप से डिवाइड होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब ये आप केवल एक लाइन याद रखेंगे, फिर आप सवालों को देखते ही आंसर कर देंगे। जिन संख्याओं में इकाई अंक 2 3 7 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 - 1 सर्वदा किससे बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? तो ये जो दिया हुआ है, इसमें प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। जो एक क्यों नहीं रखा हमने इसमें? क्योंकि अगर एक रखेंगे दोस्तों, अगर एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 0 आ जाएगा, तो इससे तो पता नहीं लग पा रहा, तो इसलिए हम 2 रखेंगे दोस्तों। 2 की पावर 3 - 2 इक्वल टू आ गया 6। फिर 3 रखेंगे, 3 रखने पर आ जाएगा 24, 4 रखने पर आ जाएगा 60। तो ये जो सभी संख्याएं दोस्तों, ये जो सभी संख्याएं ये क्यों किससे विभाजित हैं? 6 से विभाजित हैं। बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या है? 6 से विभाजित हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, आंसर नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।